हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे आपका सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों के 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 7वां चैप्टर चल रहा था। 7 चैप्टर में हम लोगों ने 7.1, 7.2, 7.3 एंड 7.4 के फॉर्मूला एंड एग्जाम्पल वगैरह सारे कंप्लीट कर लिए और 7.4 के लगभग हम लोगों ने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे कल। और अब जो आगे मैं आप लोगों को आज करवाने जा रहा हूँ, जो कल वाले 10 क्वेश्चन करवाए थे ना, वो सारे एक जैसे हैं, फॉर्मूला बेस आधारित थे। अब अपने को क्या है कि उनमें थोड़ा सा वो चेंजेस दे रखा है, हालांकि मैंने एग्जाम्पल करवा दिए आप लोगों को वैसे। तो उसमें अपने को क्या करना है, जो अपने पास में द्विघात समीकरण दे रखी है या कोई भी घात दे रखी है, उसे अपने को किस रूप में तोड़ना है, उसे टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या टी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर या टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में बनाना है। एंड जो अपने पास में रूट के अंदर दे रखा है, तो रूट में वो वापस तीन का कौन कौन से हो जाएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों अब बढ़ते हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों अपने क्या बोल रहा है, एक मिनट रुकना देख। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 अपने को क्या बोल रहा है, कोई द्विघात समीकरण दे रखी है, उस द्विघात समीकरण को अपने को क्या करना है, अपने जो क्वेश्चन दे रखा था, मतलब अपने पास में जो फॉर्मूला थे उस रूप में तोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट रुको। नाइन तो कंप्लीट करवा दिया, हालांकि क्वेश्चन नंबर 10 9 तो मैंने कल करवा दिया था आप लोगों को सोल्व। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, अपने को इंटीग्रेशन करना है कौन से वाले पद का, जो रूट में दे रखा है, रूट में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसका अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। दोस्तों अब देखो, मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जो मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 2x दे रखा है, इसे मेरे को किस फॉर्म में बनाना है, इसको क्या करना है, देखो अगर मैं इस पद का फैक्टर करता हूं तो 2 प्लस 1 प्लस एक्स होता है। तो देखो अपने पास में जो द्विघात समीकरण होती है, तो एक्स स्क्वायर आ गया, 2x आ गया, अगर मैं 1 का स्क्वायर कर दूं तो अर्थात इसमें एक ऐड कर देंगे, एक का स्क्वायर एंड एक के स्क्वायर को घटा देंगे। तो देखो लेट माना अपने पास में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, अपने पास में एक इक्वेशन दे रखी है, मैंने इसमें क्या किया, प्लस 1 ही जोड़ दिया, मतलब इसका स्क्वायर, और प्लस 1 का ही माइनस 1 का स्क्वायर घटा दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x। जब मैं इसमें एक का स्क्वायर जोड़ता हूँ एंड घटाता हूँ तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर एंड माइनस 1 का स्क्वायर। अब देखो ये वाला पद तो क्या बन गया, तो मैंने यहाँ से क्या किया दोस्तों, एक्स स्क्वायर यानी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वाला पद एंड ये वाला पद, तो ये निकल जाएगा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या आ जाएगा 1, और ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया तो 1, तो क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। अब देखो इस पद में आ गया, तो ये किस प्रकार का इंटीग्रल बन जाएगा अपने पास में, dx अपॉन रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब दोस्तों ये वाला पद बन गया, मैंने यहाँ से क्या किया कि x प्लस 1 जो दे रखा है मेरे पास में, अब देखना इसके आगे, x प्लस 1 को मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे एक t पद ले लिया, t के बराबर। अब यहाँ से मैंने क्या किया दोस्तों, जब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो मेरे पास में इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आता है, dx इक्वल टू डी टी। जब मैं dx की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन आता है इस इंटीग्रल के अंदर पुट करता हूँ, मेरे पास में क्या बन जाएगा, डी टी अपॉन
रूट टी स्क्वायर प्लस 1। अब देखो दोस्तों, जो अपने पास में ये टी स्क्वायर बना, अब आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो क्या होता था, लॉग रूट एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। तो इसका इंटीग्रल मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा, लॉग और टी प्लस रूट क्या था, टी स्क्वायर प्लस 1। अब देखना, जब मैं इसको टी स्क्वायर प्लस 1 करता हूँ तो मेरे पास में यही द्विघात समीकरण बन के आ जाएगी वापस, यानी कि कौन सा वाला पद, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और ये अपने पास में क्या आ गया, प्लस सी। मैंने यहाँ से क्या किया दोस्तों, एक यहाँ से मैंने टी की वैल्यू पुट कर दी, तो देखो, तो ये क्या बन गया, लॉग टी क्या दे रखा है मेरे पास में, एक्स प्लस 1 और ये रूट में क्या दे रखा है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1। देखो, तो क्या ये वाला पद ही बनेगा ना, क्योंकि ये वैल्यू किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो क्या मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ, देखना क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड 2। ये अपने पास में इसका क्या है, रिजल्ट निकल के आ गया। और ये वाला पद भी अपने पास में क्या है, इसका सॉल्यूशन हो सकता है। बस मैंने क्या किया है, जो x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 दे रखा है, इसको जब मैं इस पावर को खोलूँगा, ओपन करूँगा, तो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इधर से ये सॉरी हाँ प्लस 1 और उधर ए स्क्वायर, तो आपस में जुड़ के क्या बन जाएंगे, ये वापस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, और ये अपने पास में इसका रिजल्ट निकल के आ गया। अब देखो दोस्तों, मैं इसको एक बार फिर से आप लोगों को क्या समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरे पास में क्या दे रखा है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसका मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। जब मैं इसका इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, इसके फैक्टर का कैसे पता लगेगा, जो अपने पास में x का गुणांक दे रखा है उसको अपने को क्या उसके फैक्टर करके देख लेना, उससे क्या अपने को हिंट लग जाएगी कि अपने को इसमें क्या ऐड करना है एंड क्या घटाना है। तो देखो 2x के मैंने फैक्टर किया है, अतः इसके गुणनखंड किए, तो क्या बना, 2 मल्टीप्लाई 1 क्रॉस 1 x, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 एंड x, तो क्या आ जाएगा 2x। अब देखो, मेरे को पता है कि जो मेरे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस, जब देखो 2 आ गया, x आ गया एंड b क्या आ गया, क्या मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ, ये a हो जाएगा एंड ये b हो जाएगा, और x का गुणा फिर b का स्क्वायर। अब मेरे को क्या है कि जो b का स्क्वायर है वो कम पड़ रहा है, इस वजह से मैंने क्या किया, 1 स्क्वायर कर जोड़ दिया एंड 1 स्क्वायर घटा लिया। तो ये क्या बना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बन गया। जब मैंने यहाँ से वैल्यू किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 की वैल्यू पुट की, तो मेरे पास में क्या बन गया, dx अपॉन रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, और मेरे वो यहाँ से x प्लस 1 को मैंने क्या माना, t माना, इसका डेरिवेटिव निकाला, तो क्या बन गया, dx इक्वल टू dt। dx की वैल्यू मैंने पुट की, तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 किसके अंदर, रूट के अंदर, और मेरे को पता है कि dx अपॉन रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। उस फॉर्मूले का यूज किया और टी की वैल्यू पुट कर दी, ये अपने पास में इसका आंसर निकल के आ गया, किसका, क्वेश्चन नंबर 10 का। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं हम लोग 11 क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्तों आप देखो क्वेश्चन नंबर 11, और बिल्कुल इजी है, सब में बस अपने को क्या करना है, केवल फैक्टर कर करके देख लेने हैं। और वो फैक्टर किससे पता लगेगा अपने को, जो मेरे पास में x का गुणांक दे रखा होगा ना, उस x के गुणांक का आपस में मैं फैक्टर करके देखूंगा, उसके गुणनखंड निकाल के देख लूंगा। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर मेरे पास में 11 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है दोस्तों, dx इज इंटीग्रेशन dx अपॉन
रूट नहीं है सॉरी, 9x² प्लस 6x प्लस 5। अब देखना वही बात मैंने बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि जो अपने पास में अक्ष का गुणांक दे रखा है ना, इस अक्ष के गुणांक में किस रूप में तोड़ सकता हूँ, 2 गुणा 3 गुणा अक्ष। अब देखो क्योंकि मेरे को पता है जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उसमें जो बीच वाला पद आता है उसमें 2 के साथ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा a एंड b, या इसको ऐसे कर लो, इसको b दे दो, इसे a दे दो और ये 2 हो गया तो 2ab हो गया। तो मैं अब देखो किस चीज़ की कमी पड़ रही है मेरे पास में, ओनली फॉर बी पद की, क्योंकि 3 का स्क्वायर मेरे को कहीं नजर नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, 3 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर ऐड कर दूंगा एंड माइनस कर दूंगा। तो सोल्व करते हैं आगे। देखो लेट क्या दे रखा है, 9x² प्लस 6x प्लस 5, ये वाली वैल्यू दे रखी है। तो मैंने क्या किया, इसमें 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया एंड 3 का स्क्वायर ही माइनस कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, 9x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस 3 का स्क्वायर एंड माइनस का 3 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखो ये वाला पद किस रूप में बन जाएगा मेरे पास में, इनको ऐड किया तो जब ये वाला पद सॉरी 3x², हाँ अब देखना एक बार वापस, क्योंकि मेरे को अगर ये 9 नहीं दे रखा होता ना, पहले क्या 9 को करना है, तो क्या मैं इसे इस रूप में लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब देखो जो a वाला पद बन रहा है मेरे पास में 3x बन रहा है, क्या बन रहा है 3x, तो इसे मैं क्या कर लूँगा 2 × 3x। अब क्या कमी पड़ रही है, तो क्या मैं इसमें एक जोड़ सकता हूँ और एक माइनस कर सकता हूँ। जब मैंने यहाँ से किया तो क्या बन गया ये वाला पद मेरे पास में, आगे देखो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। इसमें मैंने क्या किया, यानी कि इसको इस रूप में तोड़ लेते हैं, 2 गुणा 1 गुणा 3x। तो क्या कम पड़ रहा है 1, तो मैंने 1 का स्क्वायर ऐड किया एंड -1 का स्क्वायर माइनस किया। ठीक है, इधर ऊपर वाला रह गया। अब आगे देखो जब मैंने ये किया तो ये तो क्या बन गया 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड देखो 5 में से -1 गया तो कितना बचा 4, और 4 का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अगर आप इसे खोलोगे देखो 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x² प्लस 2ab, यानी कि 2 गुणा 1 गुणा ये 2, यानी कि 3x गुणा 2 गुणा 1, ये वाला पद बन गया। और प्लस का b² यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4 कितना हो गया 5। अब देखो तो मेरे पास में क्या बना, इंटीग्रल dx अपॉन, इसे किस रूप में लिख दूं मैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब मैंने दोस्तों यहाँ से क्या किया, जो मेरे पास में 3x प्लस 1 होता है मैंने इसे t माना। जब मैंने इसे t माना इसका डेरिवेटिव निकाला तो क्या प्राप्त हुआ 3dx = dt। और जब मेरे को ओनली फॉर किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ से dx की, तो मैंने 3 को क्या किया डिवाइड में ले गया, तो ये क्या बन गया dt/3। वैल्यू पुट की तो ये कौन सा वाला पद बन गया dx तो किस में चेंज हो जाएगा dt में, तो dt अपॉन जो हो जाएगा t² प्लस 2 स्क्वायर, और जो 1/3 था ये 1/3। अब देखो ये क्या बन गया x² प्लस a², इसका इंटीग्रल क्या होता था याद कीजिए। अब देखो फॉर्मूला में आके आप लोगों को कई बार बोल चुका हूँ और लगभग आप लोगों को अब तक तो याद हो जाने चाहिए 1/3, और ये किस में आ जाएगा 1/a। क्या दे रखा है 2, तो ये 1/2 tan इनवर्स, ये tan इनवर्स आ गया मेरे पास में x/a यानी कि t/2 एंड
ये प्लस का सी, और टी मेरे पास में क्या दे रखा है, टी 3x प्लस 1। तो यहाँ से टी को मेरे को क्या पुट कर लेना है, 3x प्लस 1, और बाकी का पद पूरा ऐसा का ऐसा। तो क्या बन गया ये 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस सी, बिल्कुल सही है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हाँ तो दोस्तों अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है। हालांकि अपने को क्या दोस्तों इसमें टाइम तो लग रहा है, लेकिन अपने क्या है ये वाला भाग है ना, ये जो 7वां चैप्टर है, 7वें चैप्टर पे आपका 8वां चैप्टर आधारित है। तो अपने को क्या ये चैप्टर बिल्कुल सही से करना है तैयार, और जो क्या बोलते हैं नंबरिंग है वो भी ये क्या है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स नंबर का है, सबसे ज़्यादा नंबरों का है ये चैप्टर। इसलिए अब देखो जो अपने पास में 12 क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 1/7 माइनस 6x, और ये भी माइनस का अक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल करना दोस्तों अपने को। तो क्या मैं इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसमें क्या करूँगा, देखो सबसे पहले किसका गुणांक दे रखा है, 6x का। क्या मैं इसे इस रूप में तोड़ सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3 गुणा x, ये 2 क्या बन गया अपने फॉर्मूले में आता जो, ये भी बन जाएगा एंड ये a बन जाएगा। और अब देखो किस चीज़ की कमी पड़ रही है मेरे पास में, 3 की। तो देखो दोस्तों लेट मैंने क्या माना, 7 माइनस 6x माइनस का x स्क्वायर है। तो मैंने यहाँ से क्या किया, आगे 7 माइनस 6x, ठीक है, और ये माइनस का x स्क्वायर, मैंने इसमें क्या किया, प्लस का 3 का स्क्वायर ही ऐड कर दिया, एंड माइनस का 3 का स्क्वायर ही माइनस कर दिया। जब मैंने ये किया तो मेरे पास में क्या बन गया, ये वाला पद 16, क्योंकि आप करके देख लेना इसे, ये वाला पद। और जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, ये सॉरी ये माइनस में आ रहा है ना, तो ये वाला पद अंदर कर मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस के अंदर। तो देखो ये क्या बन गया, 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये वाला पद बन जाएगा। मैंने यहाँ से क्या करूँगा, इंटीग्रल 1/रूट क्या दे रखा है, 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। अब दोस्तों यहाँ से देखो मैंने क्या किया, जो x प्लस 3 दे रखा था मैंने इसको t माना, x प्लस 3 को जब मैंने t माना तो मैंने इसका डेरिवेटिव किया, तो dx की वैल्यू मेरे को क्या प्राप्त हुई, dt। जब मैंने यहाँ से क्या किया, dx की वैल्यू पुट की, तो ये कौन सा वाला पद बन गया, 1/रूट 4 का स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर एंड dt, और a स्क्वायर माइनस का क्या x स्क्वायर जो होता है उसका क्या आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होगा, क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a, क्या होता है। तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स t अपॉन a कितना दे रखा है, 4, तो ये क्या बन जाएगा, t अपॉन 4 प्लस c, मेरे पास में t की वैल्यू क्या दे रखी है, x प्लस 3, तो वहाँ से मैंने t की वैल्यू पुट की, तो साइन इनवर्स x प्लस 3 डिवाइड बाई 4 एंड प्लस c, ये अपने पास में इसका किसका, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। देखो मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। मेरे पास में क्या दे रखा है, 1/7 माइनस 6x माइनस का x स्क्वायर दे रखा है। मैंने जब बीच वाले x के गुणांक का फैक्टर किया तो क्या है, 2 × 3 और x, और अपने पास में जो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, या तो माइनस का 2ab आएगा या प्लस का 2ab। तो वहाँ से 2 मल्टीप्लाई 3x, अब देखो 2 तो
कोफिशिएंट आ रहा है साथ में, और ये बी को क्या हो गया 3, ए क्या हो गया अक्स। अब मेरे को पता है कि ये 3 कहीं पर नजर नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया 3 का ही स्क्वायर ऐड कर दिया एंड 3 का स्क्वायर माइनस कर दिया। तो माइनस वाला पद तो किसके साथ में हो जाएगा, इसके साथ में। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये माइनस वाला पद अंदर जाके किस में हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये क्या बन जाएगा 9 और 7 कितने हो गए 16, तो ये 16 आ गए माइनस का x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब जब मैंने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, ये किसका x प्लस 3 को मैंने t मान लिया, इसका डेरिवेटिव निकाला तो माइनस का 4 स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर प्राप्त हुआ। और मेरे को पता है कि dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, मेरे पास में क्या फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। ए यहाँ पे क्या दे रखा है 4, और t की वैल्यू मेरे पास में क्या है x प्लस 3, मैंने यहाँ से x प्लस 3 से t की वैल्यू पुट कर दी और डिवाइड में 4 और प्लस में से अपना समाकलन स्थिरांक। तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इसका, ये अपने पास में क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। और दोस्तों इस पे क्या प्रैक्टिस करके देखा करो आप लोग, ये बिल्कुल एक जैसे है। जो क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है दोस्तों, मेरे को क्या बोल रहा है इंटीग्रल 1 अपॉन क्या दे रखा है रूट के अंदर x माइनस 1 का स्क्वायर, सुने स्क्वायर नहीं है माइनस x माइनस 2 से मल्टीप्लाई। अब देखो दोस्तों मैंने अगर यहाँ से क्या करूँ x माइनस 1 और x माइनस 2 को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास में एक पद कौन सा बन जाएगा। तो देखो जब मैंने यहाँ से किसको x माइनस 1 को और इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास में कौन सी द्विघात समीकरण बन के आ गई x स्क्वायर, ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये वाला पद यानी कि डायरेक्ट में ऐसे लिख देता हूँ x माइनस 1 x माइनस 2 है, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2, ये वाला पद बन गया। अब देखो अगर मैं इसके फैक्टर करना चाहूँ तो देखो किस में चेंज होगा, एक तो 2 कम पड़ रहा है, हाँ तो क्या मैं ऊपर से ऊपर नीचे डिवाइड कर मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दूं एंड 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 2/3 और ये मल्टीप्लाई x डिवाइड बाई कितना 2। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा 3/2 का, ये तो अपने पास में 2 आ गया, ये वाला पूरा पद क्या हो जाएगा b और ये वाला पद x। तो देखो b का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा यानी कि 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर यानी कि कितना हो गया बताओ 9/4। तो इस यहाँ से मेरे को पता चल गया है कि मेरे को इसमें किसकी चीज़ की कमी पड़ रही है 9/4 की, यानी कि 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर वाली फॉर्म की अपने को क्या टर्म कम पड़ रही है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, अब देखो मैंने यहाँ से क्या किया x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 दे रखा है, तो यहाँ से मैंने क्या किया यानी कि 9/4 ऐड कर दिया एंड 9/4 ही माइनस कर दिया। तो ये किस फॉर्म में टूट जाएगा मेरे पास में x माइनस का 3/4 का स्क्वायर और माइनस 1/4, ये वाला पद बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो एलसीएम लूंगा मैं यहाँ पे 2 का माइनस n/4 तो 4 कितना हो जाएगा 8 माइनस 9 डिवाइड बाई 4, 8 में से 9 गया कितना बचा -1, तो ये माइनस का 1/4 यहाँ से निकल के आया है। अब देखो तो ये क्या बन गया dx रूट कौन सा वाला पद बन गया ये x माइनस 3/4 का स्क्वायर, x माइनस 3/4 का स्क्वायर माइनस क्या 1/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन यानी 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से मैंने क्या किया तो मेरे पास में x माइनस 3/4 दे रखा है, इसे t माना, यहाँ से मेरे पास में dx इक्वल टू क्या बन गया है dt।
और मैंने यहाँ से वैल्यू पुट की तो ये क्या बन गया dx अपॉन टी स्क्वायर, किसके अंदर, रूट के अंदर, टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और मेरे को पता है dx तो किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, dt के अंदर। और ये रूट के अंदर मेरे पास में क्या फॉर्मूला होता है, लॉग, इसका इंटीग्रल क्या निकल के आ गया मेरे पास में, log t प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस सी। जब मैंने यहाँ से टी की वैल्यू पुट की दोस्तों तो ये क्या बन गया, log टी क्या है मेरे पास में, x माइनस 3/4 प्लस, अब देखो जो टी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर था वो मेरे पास में क्या बन जाएगा, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 और ये हो जाएगा प्लस में c। और अपने पास में log के अंदर कोई भी वैल्यू ले रहे हैं अपन तो हम लोग उसका किस रूप में लेते हैं, उसे मापांक के रूप में लिया जाता है, यानी उसे धनात्मक रूप में रखा जाता है। तो देखो क्या दे रखा है, dx अपॉन x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 2 आपस में मल्टीप्लाई है, मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया इनको तो कौन सी इक्वेशन बनी, कौन सी समीकरण बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2। अब मेरे को यहाँ से फैक्टर से पता चल गया कि यहाँ पे मेरे पास में क्या चीज़ कमी आ रही है, एक तो 2 की कमी आ रही है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2.3/2 डॉट x। तो वहाँ से मेरे को पता चल गया किस चीज़ की कमी पड़ रही है मेरे पास में, 3 के स्क्वायर की, यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर। तो मैंने 3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया एंड माइनस कर दिया तो ये वाला पद तो बन गया x माइनस का 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 का ये वाला पद बन गया। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दी मैंने, फिर x माइनस 3/4 इजक्वल टू टी, तो डेरिवेटिव क्या बन गया, dx इजक्वल टू डी टी, तो डी टी अपॉन रूट टी स्क्वायर माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर। और अपने पास में वही फॉर्मूला dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, log x रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ये ए स्क्वायर प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर दी फिर। तो स्क्रीनशॉट ले लो। सेम क्वेश्चन नंबर जो अपने पास में 14 दे रखा है वो भी ऐसा ही है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सॉरी ये 13 हो गया, 14 करवा देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13, 12, 13 हो गया, ये 13, 14 सेम है, 15 है। देखो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यह आज अपना लास्ट क्वेश्चन होगा और अपने 7.4 लगभग कंप्लीट हो जाएगी। अब बाकी के जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आए प्रैक्टिस कीजिए आप, तो कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, मैं आप लोगों को क्या उनको सॉल्व करवा दूंगा। अब देखो मेरे पास में क्या दे रखा है, ये क्या है, एक बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ये सॉल्व करवा देता हूँ आज की क्लास में। क्या दे रखा है, इंटीग्रल 4x प्लस 1 डिवाइड बाई रूट क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 3 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे को। अब देखो दोस्तों मैंने याद कीजिए एग्जाम्पल बताए थे जो अपने पास में कल वाली क्लास के, एक क्लास थी पहले वाली, तो उसमें क्या दे रखा था, मैंने बोला था कि अगर ऊपर में अपने को कोई पद दे रखा है तो मैं उससे अपने कौन सा हाथ पे, बायां हाथ पे रख लूँगा, इक्वल टू में ए डी अपॉन डी एक्स। अपने पास में जो द्विघात समीकरण दे रखी है उसका अपने को क्या निकालना है, डेरिवेटिव, और प्लस में बी, यानी कि किस फॉर्म में। तो देखो 4x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ए डी अपॉन डी एक्स, और ये किस में चेंज हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 3 प्लस b। अब देखना मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये अपने पास में बराबर में 4x प्लस 1 चल रहा है, तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकाला तो मेरे पास में इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 4 क्या बन गया, ये 4x 1 का प्लस 1 का क्या हो गया 1, 3 का 0 और ये b। अब देखो क्या ये वाला पद इस रूप में टूट जाएगा दोस्तों, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 4ax प्लस
ए प्लस बी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ के जो अक्ष के कोफिशिएंट है एंड अचर पदों का मान है उनको आपस में क्या करता हूँ, दोनों साइड से बराबर कर लेता हूँ। तो मेरे पास में 4 इजिकल टू, तो क्या 4a इजिकल टू, तो क्या है 4a इजिकल टू 4। तो मैंने यहाँ से a की वैल्यू निकाली तो मेरे पास में क्या मिला 1 एंड a प्लस बी क्या दे रखा है मेरे पास में 1। a की वैल्यू पुट की मैंने यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से मेरे पास में b क्या प्राप्त हो जाएगा, b इजिकल टू 0। अब देखना दोस्तों, b इक्वल टू मेरे को जब 0 प्राप्त हुआ तो मैंने यहाँ से क्या किया, जो a और b की वैल्यू है मैंने पुट की। तो a और b की वैल्यू जब मैंने पुट की तो दोस्तों मेरे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो जो ये दे रखा है, क्या इधर कर देता हूँ 2x² प्लस x माइनस 3, इसे मैं t मानता हूँ 2x² प्लस x माइनस 3 इजिकल टू t। मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो इसका तो क्या हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, तो ये तो 4x हो जाएगा प्लस 1 और इस पूरे का क्या हो जाएगा dx इजिकल टू dt। अब देखो ये वाला पद 4x प्लस 1 dx इजिकल टू dt, यानी कि ये वैल्यू को मैं क्या रूप में लिख सकता हूँ, dt के रूप में। तो देखो, तो अब इसके बाद में देखो एक बार तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो आप लोग, फिर चलते हैं हम लोग आगे की ओर। चलो मान वैल्यू पुट कर ही देते हैं, फिर देखते हैं आगे, क्योंकि आगे भी फिर जगह कम पड़ेगी। तो 4x प्लस 1 dx इक्वल टू dt, यहाँ से वैल्यू पुट की मैंने, तो ये क्या बन जाएगा dt अपॉन रूट t, यहाँ तक करो, फिर रूट t को निकाल लेंगे। और दोस्तों कुछ नहीं है, अपने पास में क्या है, जो रूट टी दे रखा है, रूट टी को मैं क्या कर लूँगा, रूट टी का आपको पता होगा ये किस रूप में बन जाएगा, इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस का 1/2 dt, और ये x की पावर n से आप लोग इसे सॉल्व कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास में 2 रूट टी और ये प्लस सी, टी क्या है मेरे पास में 2x² माइनस का प्लस का, यानी कि 2 रूट 2x² प्लस x माइनस का 3 और ये प्लस सी, ये रिजल्ट निकल के आ गया। तो देखो दोस्तों, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, वरना क्लास लंबी हो जाएगी। क्या दे रखा है मेरे पास में 4x प्लस 1 2x² प्लस x माइनस 3 दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा 4x प्लस 1 इक्वल टू, ये मैंने आपको बताया था, ऊपर वाला पद ऐसा मिल जाए तो इस रूप में रखना है। फिर जो द्विघात समीकरण दे रखी है उसका डेरिवेटिव निकालना है। जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ तो 4x प्लस 1 है ए, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये आके अंदर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आगे, तो 4x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या है, यानी कि 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो 4x प्लस 1 प्लस b, इस ए को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4ax प्लस a प्लस b। मैंने क्या किया, अक्ष के जो कोफिशिएंट यानी अक्ष के जो गुणांक दे रखे हैं उनको अलग कर लिया एंड अचर पदों के गुणांकों को आपस में कंपेयर कर लिया। तो मेरे पास में क्या बनाइए 4a इजिकल टू 4, तो a की वैल्यू मेरे पास में 1 प्राप्त हुई एंड a प्लस बी इजिकल टू 1। या तो मैं यहाँ से ऐसे भी कर सकता था कि यहाँ से a की वैल्यू पुट कर देता और सॉल्व कर लेता, और फिर मेरे को पता है कि जो मैं इसका है, आप इसे प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, जो अपने पास में दे रखा है तो इसका ये एक तरीके से इधर वाला भाग तो क्या हो गया प्रॉपर प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, है ना, और ये इधर वाले भाग का चाहे अपने कोई मतलब नहीं है। अगर विधि लिखी आ जाए तो विधि का नाम लिखा आ जाए तो इस रूप में करना है, नहीं आ रहा तो अपने क्या है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देंगे। तो ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यही विराम करते हैं। अब जो ये 7.4 कंप्लीट हो गए, बाकी के जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हो, अगर आपको 5-7 क्वेश्चन बचे हैं उन पे आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए। फिर बढ़ेंगे हम लोग आंशिक, जो मैंने आपको बताया था पार्शियल इंटीग्रल, यानी कि आंशिक समाकलन वाला सेकंड पार्ट। तो हम लोग 7.5 के अंदर आंशिक समाकलन पढ़ेंगे। और कल की क्लास की अपनी छुट्टी रहेगी, यानी कल क्लास क्या मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा, और ये बाकी का कुछ बचा ही नहीं कल तो आ जाएगी परसों के दिन, ठीक है ना। आज वाली क्लास तो मैं क्या कल डाल दूंगा और जो
14 तारीख को क्या मैं क्लास अपलोड नहीं कर पाऊँगा, कहीं बाहर जा रहा हूँ इस वजह से। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, और अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लास साथियों के साथ में इसे शेयर कीजिए।